मिथिलांचल के पहले डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा परिवार की ओर से आप सभी मिथिलांचल वासियों को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आप उत्तरोत्तर अपने पूरे परिवार, इष्ट मित्र और सगे संबंधियों के साथ आगे की ओर प्रगति करें। खबरों की शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। बिजली विभाग की लापरवाही ने ली 4 साल के बच्चे की जान। बेटे को बचाने की कोशिश में मां भी घायल। मोबाइल रिचार्ज कराने आए युवक को पॉलिटेक्निक के छात्र ने मारी गोली। आरोपी के घर से शराब की बोतलें और कट्टा भी बरामद। दरभंगा में बाइकर्स गैंग का आतंक। दिन दहाड़े लूटे 1 लाख रुपए। कॉलेजों के निरीक्षण में वाइस चांसलर ने पाई अनियमितताएं। चेतावनी के साथ कटा 3 दिनों का वेतन। बिरौल के हर घर में अगले 1 महीने में पहुंचा दी जाएगी बिजली। पत्रकारों के समक्ष कहा मंत्री मदन सहनी ने। गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा और मुहर्रम को लेकर नगर थाने में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। और चौतरफा है धूम विश्वकर्मा पूजा की। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर। बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A proud moment for Darbhanga. Coaching creates history. Biology at the rate fingertips. Dighi West Professor Colony, Darbhanga. By Dr. M. Manohar, ex-LN Kota. दस लाख छात्रों की सफलता का साथी। 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141.
In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya, a Pathshala of excellence, मिथिला कॉलोनी लक्ष्मी सागर, राजकुमारगंज, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा, शंकर चौक, मधुबनी एंड सेक्टर 116, नोएडा. वर्ल्ड पीस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग. प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी एंड यूकेजी. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures. Multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024. हज और उम्रा करिए हमारे साथ. पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन. नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा. पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को. इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी. हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530 99397 97586. और समाचार अब विस्तार के साथ. बिजली विभाग की लापरवाही ने ली 4 साल के बच्चे की जान. बेटे को बचाने की कोशिश में मां भी घायल. बिजली विभाग की लापरवाही ने आज फिर 4 वर्षीय अंशु कुमार की जान ले ली. वहीं अपने बेटे को बचाने के प्रयास में मां अस्पताल में भर्ती है. यदि समय रहते जल्द गांव में अस्त व्यस्त लटके तार को ठीक नहीं किया गया तो फिर बड़ी दुर्घटना गांव में घट सकती है. मामला बहादुरपुर थाना क्षेत्र के उझौल पंचायत के गनीपुर तरौनी गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से 440 वोल्ट की बिजली के पोल में करंट फैलने से अमरजीत पासवान के 4 वर्षीय पुत्र अंशु कुमार की मौत हो गई. जब घर से अंशु कुमार खेलने की नीयत से बाहर निकला तो घर के बाहर बिजली के पोल से लिपटे नंगे तार में करंट होने के कारण उसके चपेट में आ गया. करंट लगने के बाद उसकी रोने की आवाज़ सुन मां कमली देवी की नज़र पड़ी. अपने बेटे को बचाने के प्रयास में उसे भी करंट लग गया. इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उसे बचाया गया, परंतु मौके पर ही 4 वर्षीय पुत्र अंशु कुमार की मौत हो गई और आनन फानन में उसकी मां को DMCH में भर्ती कराया गया, जहां उपचार चल रहा है. कमली देवी की स्थिति ठीक बताई जा रही है. घटना के बाद बहादुरपुर BDO आनंद प्रकाश ने पारिवारिक लाभ योजना अंतर्गत 20,000 रुपए का चेक मृतक के परिजन अमरजीत पासवान को दिया. साथ ही बिजली विभाग के कर्मचारी को सूचना देकर गांव में बिजली के लटके तार को तुरंत मरम्मत करने का निर्देश BDO के द्वारा दिया गया है. वहीं स्थानीय लोगों में आक्रोश बिजली विभाग के खिलाफ है. सूचना देने के बावजूद भी गाँव में बिजली विभाग लापरवाह बना हुआ है, जिससे गाँव में डर का माहौल है. ये है कि 8 बजे बच्चे खेल रहे थे और ये तार देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये तार है आरती जो डायरेक्ट मेन लाइन से कनेक्ट हो गया. और विभाग को कई बार इसकी सूचना दी गई, लेकिन विभाग की जो लापरवाही के कारण आज एक छोटे बच्चे की जान चली गई है. इसमें पूरा इसकी संलिप्तता बिजली विभाग का है. और बिजली विभाग का आप लोग देखा भी है तार जिस तरह से लटका हुआ, और कोई रिस्पॉन्स बिजली विभाग का नहीं है. ये गनीपुर वार्ड नंबर 1 और उझौल पंचायत में पड़ता है. जो अभी वीडियो साहब भी आए, वीडियो साहब भी देखे हैं तार का स्थिति को, और यही रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं. नहीं तो इससे ही बड़ा अप्रिय घटना हो सकता है. इसकी पूरी जवाबदेही बिजली विभाग की है. हॉस्पिटल में एडमिट है. आप जो जानते हैं कि बचाने वाला के बाद ही अर्थिंग उससे कनेक्ट करने लगता है. तो बचाने के क्रम में उसकी माँ भी अभी हॉस्पिटल में भर्ती है और बच्चे का देहांत हो चुका है. तो इस प्रकार मैं बिजली विभाग इसकी पूरी निंदा करता हूं. बिजली विभाग और बिजली विभाग इस लापरवाही का पूरा हाथ उनके सर पे जाता है. और उन्होंने आज तक यहाँ के ग्रामीण को, यहाँ के बिजली की वायर को या तार को या पोल को आज तक देखा नहीं, जिसके कारण ये घटना हुई है. और ये पूरी घटना के जवाबदेही दरभंगा बिजली विभाग है. आज ये घटना घटी है हमारा बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत उझौल पंचायत है, उसी का वार्ड नंबर 1 है. ये तरौनी गांव में 3 साल का लगभग बच्चा है. वो बिजली का जो पोल है उसमें अर्थिंग के लिए जो वायर दिया जाता है उसी को टच किया लगभग 9:30 बजे.
उसकी मृत्यु हो गई। बचाने के चक्कर में उसकी माँ भी अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन अभी सुरक्षित है वो। अभी मैंने भी देखा है कि बिजली का जो वायर है बहुत बेतरतीब स्थिति में है, और अभी जेई से बात हुई है, वो थोड़ी देर में लाइन मैन आएगा और उसको ठीक करेगा। इसके लिए दोषी कौन है सर? उसकी जांच की जाएगी। अभी बच्चा भी 3 साल का है लगभग, तो हम लोग मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना से 20,000 रुपये का चेक दे रहे हैं। मोबाइल रिचार्ज कराने आए युवक को पॉलिटेक्निक के छात्र ने मारी गोली, आरोपी के घर से शराब की बोतल और कट्टा बरामद। पॉलिटेक्निक छात्र ने मारी गोली, छात्र के घर से शराब की बोतलें और एक कट्टा बरामद। गोली लगे युवक को खतरे से बाहर बताया जा रहा है, डीएमसीएच में चल रहा है इलाज। दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज का छात्र निकला अपराधी, मोबाइल रिचार्ज कराने आए ललित को मोबाइल दुकान पर ही मारी गोली, गले में लगी गोली। छात्र के किराए के घर से बरामद हुए शराब के कई बोतल, साथ ही कट्टा। पुलिस छात्र सातिर रजनीश कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी है। दरअसल दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के छठी पोखर मोहल्ला में शनिवार की रात 2 अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर बाइक से फरार हो गए। जख्मी युवक को गंभीर स्थिति में डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। अपराधियों ने ललित को गले के पास गोली मारी थी, जिसे चिकित्सक ने सफल ऑपरेशन कर निकाल दिया। घायल युवक की शिनाख्त सुंदरपुर मठ पोखर निवासी उमेश पासवान उर्फ माने का पुत्र ललित कुमार पासवान के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही सदर डीएसपी अनुज कुमार, एसडीओ राकेश गुप्ता ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गोली चलाने वाला शातिर रजनीश कुमार दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज का छात्र है और वह कमतौल थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव का निवासी है। वह छठी पोखर पर पवन शर्मा के मकान में बतौर किराएदार रहता है। रात के 9 बजे के आसपास रजनीश अपने मकान मालिक के पुत्र अमित कुमार शर्मा के मोबाइल रिचार्ज दुकान पर खड़ा था, जो कि दुकान और घर एक ही परिसर में है। इसी बीच मोबाइल रिचार्ज दुकान पर ललित पहुंचा और किसी विवाद को लेकर झंझट शुरू हो गया। इसी बीच रजनीश ने उसे गले के पास गोली मार दी और आराम से अपने साथी के साथ निकल गया। उसका साथी कौन था, इसकी पहचान की जा रही है। डीएसपी अनुज कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रजनीश के किराए वाले मकान में छापेमारी कर एक देसी खट्टा खाली शराब की बोतलें बरामद की है। गोली चलाने वाले रजनीश को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा कि छात्र का क्या विवाद ललित के साथ था और छात्र रजनीश के पास हथियार कहां से आए। ये लड़का अपने दुकान पे खड़ा था, हम लोग मोबाइल देख रहे थे, नीचे सर किए हुए थे, मोबाइल में कुछ छेड़छाड़ कर रहे थे। अचानक से आवाज़ आई, फट करके आवाज़ आई और ये नीचे गिर गया। ठीक है, जब तो हम लोग सोचते कि कुछ क्या हुआ नहीं हुआ, तो गिर चुका था। गिरने के बाद देखे कि जब छटपटाने लगा, जब तो आगे देखे तब तक अगला जा चुका था, बाइक से था। तो फटाफट से उठाए और वहाँ से यहाँ लेके आए। जब तक सोचते क्या हो रहा है क्या हो रहा है, किसी से हेल्प मांगे, बाइक दीजिए, कोई बाइक दे नहीं रहा था। तो अचानक से ये बाइक लेके आया और जो है वहाँ से फिर यहाँ उठा के लेके अपने गोद में। कितने की संख्या में देखे अपराधी? बाइक पे था 2 आदमी थे, लेकिन ठीक से देख नहीं पाए कि कौन था नहीं था बोल करके। जब तक देखते तब निकल चुका था। अब सो तो नहीं कह सकते हैं क्यों गोली मारा, काहे गोली मारा। मेरा कस्टमर था, मेरी दुकान पे आता जाता था, ठीक है, बराबर आया करता था, देखते थे, ठीक ठाक था। लेकिन क्यों गोली चली, किस लिए चली, वो तो बता नहीं सकते। सूचना मिली थी कि छठी पोखर के पास एक मोबाइल रिचार्ज के दुकान के पास ललित पासवान नाम के एक लड़का को गोली लगी है। सूचना पर जख्मी को डीएमसीएच ले जाया गया है, उसकी इलाज चल रहा है, वह खतरे से बाहर है। जहाँ पर गोली की घटना हुई है जस्ट उसी के पीछे में रजनीश नाम का एक लड़का रहता है, जिसके रूम की तलाशी लिया गया तो उसके रूम में एक देसी कट्टा मिला है और उसमें कुछ खाली दारू की बोतल मिली है। लोगों द्वारा पता चला है कि रजनीश के द्वारा ही उसको गोली चलाया गया था। रंजिश का पता चलाया जा रहा है, क्या बात की बात है। दरभंगा में बाइकर्स गैंग का आतंक, दिन दहाड़े लूटे 1 लाख। दरभंगा में बाइकर्स गैंग का आतंक, दिन दहाड़े लूटे 1 लाख रुपए। जिले में बाइकर्स गैंग का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। पुलिस की अधिकतर टीमें इतनी व्यस्त हैं
कि उनसे इन लुटेरों पर शिकंजा कसने की फुर्सत ही नहीं। लुटेरों व झपटमार बाइकर्स गैंग के आतंक से लोग दहशत में हैं। पिछले 6 महीने के दौरान लुटेरे और बाइक पर सवार झपटमार आधा दर्जन से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। हालांकि जिला पुलिस गंभीरता से लुटेरे और झपटमारों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह बेबस है। एक बार फिर शनिवार को दरभंगा पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के दावों की पोल इन अपराधियों ने खोल दी। पैसा निकालने हैं, आधा घंटा भी हुआ होगा। ऐसे गुदरी में हम आए हैं, झाड़ू लिए हैं, ऐसे निकले हैं मोड़ से, ऐसे जा रहे थे। बस यहाँ पर जस्ट जो है 2 आदमी से बाइक से आया और मेरा बैग पर ही बैग छीन लिया और हमको धकेल दिया। हम तो गिर गए, हमारा पूरा हम तो बच गए, हमारा तो जान बच गया, हम तो गिर गए थे। कितना पैसा निकाले थे? 1 लाख रुपया निकल रहा है, 100-500 का नोट है, 2 बंडल है और मेरा खुदरा पैसा भी 2000 रुपया था उसमें। किस काम के लिए निकाले थे पैसा? लोन लिए हुए थे, कर्ज लिए हुए थे, उसी को देना था हमको। दरअसल लहरियासराय थाना क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक कमर्शियल चौक शाखा अनारकोठी निवासी जीवच पासवान ने वहां से 1 लाख रुपए निकाला और अपने घर जा रहे थे। उसी क्रम में लोहिया चौक के पास बाइकर्स गैंग के सदस्य अपाची मोटरसाइकिल से आए और जीवच पासवान को धक्का देते हुए हैंड बैग में रखे रुपए लेकर फरार हो गए। जब तक जीवच पासवान को समझ पाते तब तक लुटेरे आंख से ओझल हो चुके थे। वहीं पुलिस से शिकायत करने पहुंचे जीवच पासवान ने कहा कि बैंक से पैसे निकालकर गुदरी में आए और झाड़ू खरीद कर निकले हैं कि लोहिया चौक के पास 2 आदमी बाइक से आया और मेरा बैग छीन लिया, मुझे धक्का दे दिया, जिस पर हम गिर गए और बाल बाल बच गए। बैंक से 1 लाख रुपया निकाला था उन्होंने। 500-500 रुपए के नोटों के 2 बंडल थे। वहीं सदर डीएसपी अनुज कुमार ने कहा कि अभी एक व्यक्ति आया, बताया कि स्टेट बैंक से 1 लाख रुपया निकालकर बैग को कांख में दबाकर जा रहे थे। उसी क्रम में पीछे से धक्का देकर गिराते हुए बैग को छीन कर भाग गया। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज करके बाइकर्स गैंग की तलाश में पुलिस जुट गई है। अभी आपके सामने एक व्यक्ति आए, बताया कि मैं स्टेट बैंक से 1 लाख रुपया निकाल करके बैग में कांख में दाब के जा रहे थे। उसी क्रम में पीछे से झपट करके भाग गया, पीछे से धक्का दिया जिससे गिर गए। हम उसकी जांच कर FIR करके जांच करके कार्रवाई की जा रही है। कॉलेजों में निरीक्षण में वाइस चांसलर ने पाई अनियमितताएं, चेतावनी के साथ काटा 3 दिनों का वेतन। कॉलेज के निरीक्षण में वीसी ने पाई अनियमितताएं, चेतावनी के साथ 3 दिनों का कटा वेतन। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने रविवार को अंगीभूत कॉलेज रामेश्वर लता संस्कृत कॉलेज दरभंगा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में 6 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, लेकिन इनमें से 5 की हाजिरी उपस्थिति पंजी में दर्ज थी। ऐसे शिक्षकों में डॉक्टर विश्वनाथ बनर्जी, डॉक्टर ममता पांडे, मुकेश कुमार निराला, सुबोध कुमार ठाकुर, विवेकानंद पासवान शामिल हैं, जबकि मैथिली कुमारी की अनुपस्थिति संबंधित कोई आवेदन नहीं पाया गया। इन सभी 6 शिक्षकों का वीसी ने 3 दिनों का वेतन काटने का आदेश दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी देते हुए PRO निशिकांत ने बताया कि इसके बाद वीसी ने पास के संबद्ध कॉलेज विद्यानंद मिथिला संस्कृत कॉलेज संकटमोचन धाम दरभंगा का निरीक्षण किया। यहाँ एक भी कक्षा नहीं चल रही थी। सभी शिक्षक प्रधानाचार्य कक्ष में बैठे हुए मिले। बताया गया कि इस कॉलेज के संबंधन पर सरकार की असहमति है, वेतनानुदान भी बंद है, इसलिए कॉलेज के शासी निकाय के अध्यक्ष से अनुरोध किया गया है कि सभी शिक्षकों, कर्मचारियों एवं प्रधानाचार्य पर कार्रवाई करते हुए वीसी को सूचित करें। बिरौल के हर घर में अगले 1 महीने में पहुंचा दी जाएगी बिजली। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने पत्रकारों के समक्ष कहा। बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि बिरौल के हर घर में अगले 1 महीना में बिजली पहुंचा दी जाएगी। वे बिरौल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूबे के कई जिले ऐसे हैं जहां संपूर्ण विद्युतीकरण किया जा चुका है, यहां भी अंधेरा दूर किया जाएगा। मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र गौराबौराम में मुख्यमंत्री के 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करने आए थे। उनके साथ कुशेश्वर स्थान के विधायक शशि भूषण हजारी भी थे। मंत्री ने कहा कि सरकार के पास अभी 2 साल का समय बचा है, इसमें विकास की योजनाओं को पूरा करना है। कहा कि बिरौल अनुमंडल में यातायात की समस्या दूर करनी है, यहाँ सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में बिरौल को नगर परिषद का दर्जा दिया गया है, यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। आज हम लोग अनुमंडल स्तर पर अनुसरण समिति का बैठक रखे थे और विभिन्न योजना है जिसमें 7 निश्चय के तहत जो हर घर नल का जल और हर गली
का निर्माण करना है, शौचालय का निर्माण करना है या अन्य बिजली का उपलब्धता से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, तो सभी विभाग का हम लोगों ने समीक्षा किया है। हम लोगों ने अच्छा काम किया है। बहुत सारे विधानसभा है या जिला है जहाँ 2-3 साल पहले हर गांव में बिजली चला गया, लेकिन आज हम लोग 2 साल प्रयास किए हैं, 3 साल, तब जाकर के हर गांव में हम लोग बिजली पहुंचाए हैं। अभी घर घर बिजली पहुंचाना यहाँ बाकी है। 1 से 1.5 महीना के अंदर हम लोग घर घर बिजली यहाँ पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोगों ने बिरौल को नगर परिषद का दर्जा दिलवाने का काम किया है इस 3 साल के अंदर में। बिरौल में रजिस्ट्री ऑफिस का भी निर्माण बहुत शीघ्र होगा और उसका भी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुका है। तो हम लोग सड़क के क्षेत्र में यह इलाका अन्य क्षेत्रों के बनिस्पत बहुत पिछड़ा हुआ था, उसको भी हम लोगों ने दूर करने का प्रयास किया। बहुत सारे रोड बने हैं और 153 सड़क आज के तारीख में हम लोगों ने यहाँ या तो निर्माण करवा चुके हैं या निर्माण होने की स्थिति में है। नगर थाना में गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा और मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित। गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा और मुहर्रम को लेकर बनी रहे शांति, इस हेतु नगर थाना दरभंगा में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसडीपीओ अनुज कुमार, सदर एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता, विभिन्न थानों के थानेदार, शांति समिति के सदस्यगण, विभिन्न पूजा समितियां और मुहर्रम कमेटी के सदस्यगण शामिल हुए। बैठक में यह निर्देश दिया गया कि हर हाल में 18 तारीख को गणेश पूजा और विश्वकर्मा पूजा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा और मुहर्रम में अखाड़ों की नुमाइश भी समयबद्ध तरीके से होगी। आपसी सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहारों को संपन्न कराया जाएगा। विभिन्न चौक चौराहों और मुख्य स्थानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। विभिन्न आयोजनों की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। सबों से यह अपील भी की गई कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। कहीं से बनाने में कम से कम 1-2 दिन लग ही जाए। नहीं आज क्या दीजिए हम दे देते हैं। सवाल सर हम वेरीफाई करेंगे, हम चेक करेंगे ना। अपने सर के पास हम लिखेंगे, हमको भी लिखना पड़ता है। एक लाइसेंस का 4 जगह 4 पर्ची बनेगा। रूट चेक करेंगे, चेक करेंगे। बहुत कोई गड़बड़ी हो जाता है तो हम लोग निकल जाते हैं, तुरंत इस रूट को देख के आते हैं उस रूट में और क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। तो एक दिन को हम लोग तो टाइम लेंगे, एक दिन चुनाव है, इसको हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी तरह से हम लोग निश्चित है कि इसको करा लेंगे। और जो जिला प्रशासन का निर्देश मिला था हम लोगों को कि आसान जो है जिसका 6 बजे से 9 बजे का समय है, उसमें अगर ये करा लेंगे तो हमारा नुमाइश भी समझ तो घाटा बिजनेसमैन के रूप में उसी को होता है। FIR जब तो मालिक की FIR होता है, इसलिए वो सब सब चीज़ें अवॉइड करता है कि हम झंझट में नहीं पड़े, क्योंकि फाइनली तो आदमी भाग जाता है, वो DGY पकड़ के आता है कब गाड़ी या ये हो, इसलिए वो सब भी सतर्क है, वो सब को पता है। इसलिए आप उसके लिए निश्चित रहिए। 22 तारीख को बता रहे हैं, आज बैठक भी हो रहा है, करवा देते हैं। और ऐसा ही कोई बात है तो बताइए। यही बात है नगर लहेरियासराय यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के सभी समुदाय के लोग साथ शांति समिति का बैठक आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी लोग आए हैं और सभी लोगों ने अपना सभी ने हर त्यौहार को मनाने का शपथ लिया है। जैसे पूर्व की भांति शांतिपूर्वक हर पर्व को संपन्न कराया जाता था, इस बार भी इन लोग के सहयोग से इस बार भी सभी पर शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाएगा। और यही सब बातों को जो भी छोटी मोटी जहाँ पर ही है, कहीं CCTV लगाना है, कहीं पर पानी की व्यवस्था कराया जाना है, कहीं पर फोर्स दंडाधिकारी की प्रतिनिधि की जानी है, उसे चिन्हित स्थानों पर चिन्हित कर दिया गया और उन स्थानों पर जो संवेदनशील स्थानों पर बल मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनिधि की जाएगी। ऐसे इस संबंध में जिला से जिलाधिकारी महोदय और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के ज्वाइंट ऑर्डर इस संबंध में जारी कर दी गई है। सभी जगहों पर आज से ही बल एवं दंडाधिकारी पुलिस अधिकारी की प्रतिनिधि जारी हो गई है। इसके अलावा और जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ भी बल की। इसके अलावा हमारे यहाँ QRT है, स्पेशल ट्रेनिंग का कोर्स है, गंगा पार्टी है, स्टेट रैपिड एक्शन फोर्स है, इन लोग का भी हम लोग समय समय पर शहर में प्रयोग करेंगे। सर भाषण के लिए क्या कहेंगे?
भसान जो है कि जो 18 तारीख को गणेश पूजा और विश्वकर्मा पूजा का भसान 18 बजे से यानी शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में सारे भसान कर लेने हैं, क्योंकि उसी रात इन लोगों का जो है कि जुलूस निकलना रहता है 11 बजे से। इस बीच इन लोगों को न्यूज़ टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ, आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट, मिर्जापुर, दरभंगा। कॉल करें 9470439689 और 9891984679 पर। श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज, टावर चौक, दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज, दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। अब घर बनाइए कुछ नए अंदाज में। नाडा ब्रिक्स, कमतौल रोड, सीशो, दरभंगा। लीजिए ईंट डैम प्रूफ यानी नोनी से मुक्ति, फायर प्रूफ मतलब आग से बचाव। एक बराबर साइज तो मटेरियल में 30 से 35% की बचत। ईंटों की खपत भी 10% तक कम। समतल साइज मतलब प्लास्टर में 40% तक की बचत। मिट्टी की ईंट से 10 गुना ज्यादा मजबूत। इको फ्रेंडली यानी गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म का एहसास। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। बिजली विभाग की लापरवाही ने ली 4 साल के बच्चे की जान। बेटे को बचाने की कोशिश में मां भी घायल। मोबाइल रिचार्ज कराने आए युवक को पॉलिटेक्निक के छात्र ने मारी गोली। आरोपी के घर से शराब की बोतलें और कट्टा भी बरामद। दरभंगा में बाइकर्स गैंग का आतंक, दिन दहाड़े लूटे 1 लाख रुपए। कॉलेजों के निरीक्षण में वाइस चांसलर ने पाई अनियमितताएं, चेतावनी के साथ कटा 3 दिनों का वेतन। बिरौल के हर घर में अगले 1 महीने में पहुंचा दी जाएगी बिजली, पत्रकारों के समक्ष कहा मंत्री मदन सहनी ने। गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा और मुहर्रम को लेकर नगर थाने में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। और चौतरफा है धूम विश्वकर्मा पूजा की। विश्वकर्मा पूजा को लेकर प्रतिमाओं को अंतिम रूप देते दिखे मूर्तिकार। रविवार को देर शाम तक चौतरफा है भगवान विश्वकर्मा पूजा की धूम। चौतरफा है विश्वकर्मा पूजा की धूम। बाबा विश्वकर्मा की हर ओर हो रही आराधना। रविवार को प्रतिमाओं को अंतिम रूप देते दिखे मूर्तिकार। मंदा चल रहा है, बहुत मंदा चल रहा है। अभी तक कस्टमर का कोई पता ही नहीं है, या कल विश्वकर्मा पूजा ऐसा कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। मूर्ति सब कितने तक में बिक रही है? कहाँ पैसा मिल रहा है मूर्ति का उतना, यही 1000, 1500, 2000
उससे ज़्यादा थोड़ी ना देता। मेहनत बहुत है, पैसा नहीं है। पिछले साल से अगर तुलना किया जाए तो इस बार जो है तो मेहनत के अनुसार मुनाफा नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या नाम? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का IAPM ने किया स्वागत, सरकार से की पूर्णतः अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी को बंद करने की मांग। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का IAPM ने किया स्वागत, सरकार से पूर्णतः अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी को बंद करने की मांग। दरभंगा के अललपट्टी स्थित IMA भवन में इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कोर्ट के आदेश पर अवैध ढंग से चल रहे पैथोलॉजी पर कसी जा रही शिकंजे का स्वागत किया गया। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पैट्रॉन अजीत कुमार चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के समीक्षा आदेश के अनुसार सिर्फ मान्यता प्राप्त योग्यता MD पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड लैब मेडिसिन में MD अथवा DCP डिग्री धारक ही पैथोलॉजी जांच कर चला सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश काफी अच्छा है और इससे मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल पाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार से मांग की गई है कि पूरे बिहार में अवैध रूप से संचालित लैब को जनहित में अविलंब बंद किया जाए ताकि आम जनता के स्वास्थ्य से हो रहा खिलवाड़ बंद हो। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी लैब पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी सहमति जताई है। अगर कोई क्लिनिशियन तरह के जांच घर का सपोर्ट करता है तो उसे IMA सपोर्ट नहीं करेगा और निश्चित रूप से उसका विरोध करेगा। दरभंगा ब्रांच ने तो सभी क्लिनिशियन को यह नोटिस भी दे रखा है कि इस तरह के कामों में आपकी संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला आ चुका है कि पैथोलॉजिकल रिपोर्ट को केवल वैध विशेषज्ञ ही सिग्नेचर कर सकते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि पटना हाई कोर्ट में केस लंबित था। अवैध लेबोरेटरी को बंद करने के लिए समयबद्ध निर्देश वहां से आ चुका है। कार्रवाई हुई है, आधी अधूरी। हम सरकार से चाहेंगे कि अवैध लेबोरेटरी के खिलाफ में जो ये अभियान है ये अपने मुकम्मिल स्थान तक वो प्रस्थान करे और तमाम अवैध लेबोरेटरी बंद किया जाए। निश्चित रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस फैसला के साथ 100% अपनी सहमति जताई है और तय बात है कि इस तरीके के जो क्लिनिशियन होंगे उनको IMA सपोर्ट नहीं करेगा और निश्चित रूप से उनका विरोध करेगा। दरभंगा ब्रांच तो सर सबको दे भी दिया है और दरभंगा ब्रांच ने तो सभी क्लिनिशियन को ये नोटिस दे भी रखा है कि इस तरह के कामों में आपकी संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। जिला लोकतांत्रिक जनता दल का मिलन समारोह आयोजित हुआ। दरभंगा पहुंचे पूर्व मंत्री रमई राम ने साधा CM नीतीश पर निशाना। कंफ्यूज मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, दरभंगा में कहा रमई राम ने। दरभंगा जिले के लहेरियासराय स्थित डाक बंगला में जिला लोकतांत्रिक जनता दल का मिलन समारोह सह संगठनात्मक सभा का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने केंद्र के मोदी सरकार और बिहार के सुशासन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा इन दोनों की मिलीजुली सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। मीडिया से बात करते हुए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमई राम ने केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस बिहार और हिंदुस्तान की जनता के सामने जो समस्या खड़ी हुई है नीतीश और नरेंद्र मोदी के कारनामों से उसको जनता में अपना विचार व्यक्त करने आए हैं। आपसे कहना चाहते हैं जग जाहिर है। नीतीश ने कहा था बीजेपी पर कई आरोप लगाए थे और विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे। आज यहां से दिल्ली तक गया, 17 लाख लोगों ने हस्ताक्षर कर ट्रक पर लादकर दिल्ली तक कागजात भेजे, लेकिन कोई लाभ बिहार की जनता को नहीं मिला। उसके बाद ये हट गए, बीच में मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया और फिर बनाकर हटा दिया। महागठबंधन में शामिल हो गए। फिर यह कंफ्यूज मुख्यमंत्री हैं, यह राज्य और देश के लिए उपयुक्त मुख्यमंत्री नहीं हैं। आजकल उनका गुरु था प्रशांत, आज चेला बनकर पीछे बैठ गए हैं और गलत संदेश दे रहे हैं देशवासी और राज्यवासियों को। उसी को उजागर करने के लिए हम लोग आए हैं। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, राष्ट्रीय श्रमिक नेता बिंदेश्वरी सिंह समेत कई नेता उपस्थित थे। बिहार और हिंदुस्तान की जनता के सामने जो समस्या खड़ा हुई है नीतीश और नरेंद्र मोदी के कारनामे से, उस पर जनता में अपना विचार व्यक्त करने के लिए आए हैं। आपसे कहना चाहते हैं जग जाहिर है कि नीतीश को कहा था ये बीजेपी चोर पार्टी है। इस चोर पार्टी से मांग कर रहा था विशेष राज्य की दर्जा। आज यहाँ से दिल्ली तक गया, 17 लाख लोगों ने दस्तखत करके 17,300,000 लोगों ने दस्तखत करके ट्रक पर लाद के दस्तखत भेजे।
लेकिन कोई उनका लाभ बिहार को जनता को नहीं मिला। उसके बाद ये हट गए और बीच में आपको मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं और बना के फिर हटाते हैं और फिर महागठबंधन में शामिल होता है। यह कंफ्यूज मुख्यमंत्री है, यह राज्य देश के उपयुक्त मुख्यमंत्री नहीं है। आज कल इनका गुरु था प्रशांत, आज चेला बन के पीछे बैठ गया है और गलत संदेश दे रहा है देशवासी को, राज्यवासियों को। उसी को उजागर करने के लिए हम आए हैं। मानवाधिकार युवा संगठन भारत इकाई की मासिक बैठक का आयोजन हुआ। मानवाधिकार युवा संगठन भारत इकाई की मासिक बैठक जिला मुख्यालय लक्ष्मी सागर में रविवार को आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रवि कुमार ने की। बैठक में मानवाधिकार युवा संगठन भारत द्वारा जगह जगह हो रहे गरीब, गुरबा और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक एवं बाल मजदूरों पर रोक और संगठन को मजबूत करने की बात पर विचार विमर्श हुआ। मानवाधिकार युवा संगठन दरभंगा इकाई की ओर से एक बैठक की आयोजित की गई। इसमें इस बैठक की अध्यक्षता हमारे जिलाध्यक्ष रवि कुमार जी ने किया और उसमें नगर अध्यक्ष रंजीत कुमार के द्वारा दुर्गा पूजा में होने वाली व्यवस्था को लेकर के विचार किया गया, जिसमें संगठन के द्वारा पेयजल का व्यवस्था और खाली जगहों पे रोशनी की व्यवस्था करने पर विचार किया गया। 27 सितंबर को भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ रैली की तैयारी को लेकर इनोस और भगत सिंह युवा ब्रिगेड की बैठक आयोजित। 27 सितंबर को भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ रैली की तैयारी को लेकर इनोस और भगत सिंह युवा ब्रिगेड की बैठक संपन्न। डीएमसीएच प्रांगण में भगत सिंह युवा ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष इंद्रजीत कुमार की अध्यक्षता में इनोस व भगत सिंह युवा ब्रिगेड के महत्वपूर्ण साथियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जेएनयू-एसयू में हुए चुनाव में लेफ्ट यूनिटी की सेंट्रल पैनल पर हुई जीत पर पूरे पैनल को बधाई देते हुए इस जीत को देश में चल रहे छात्र युवा विरोधी बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश का प्रदर्शन बताया। वहीं सर्वसम्मति से उपस्थित लोगों ने 27 सितंबर के भाकपा माले के भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ रैली पटना में दरभंगा से सैकड़ों युवाओं को शामिल कराने का संकल्प लिया। ये तब तक के समाचार बदलेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिजली विभाग की लापरवाही ने ली 4 साल के बच्चे की जान, बेटे को बचाने की कोशिश में मां भी घायल। मोबाइल रिचार्ज कराने आए युवक को पॉलिटेक्निक के छात्र ने मारी गोली, आरोपी के घर से शराब की बोतलें और कट्टा भी बरामद। दरभंगा में बाइकर्स गैंग का आतंक, दिन दहाड़े लूटे 1 लाख रुपए। कॉलेजों के निरीक्षण में वाइस चांसलर ने पाई अनियमितताएं, चेतावनी के साथ कटा 3 दिनों का वेतन। बिरौल के हर घर में अगले 1 महीने में पहुंचा दी जाएगी बिजली, पत्रकारों के समक्ष कहा मंत्री मदन सहनी ने। गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा और मुहर्रम को लेकर नगर थाने में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। और चौतरफा है धूम विश्वकर्मा पूजा की। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। विश्वकर्मा पूजा की पुनः शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद।